नमस्कार दोस्तों, हमारी आयुर्वेदा की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और हम इस लेक्चर सीरीज़ में आयुर्वेद का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमारे जितने भी पहले के लेक्चर्स थे उनमें मैंने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उन वीडियोस को पसंद करते हैं जिनमें एमसीक्यूज़ होते हैं। तो इसलिए इस बार मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है कि हम जितनी भी चीज़ें आज के बाद पढ़ेंगे वो सब एमसीक्यूज़ के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आयुर्वेद के कितने अंग हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद के अंग क्या होते हैं। तो कोई भी जो डॉक्टर होता है, जो आँखों का डॉक्टर होता है, वो सिर्फ आँखों का इलाज करता है, वो दिल की बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। और जो चमड़ी का डॉक्टर होता है वो सिर्फ चमड़ी की बीमारियों का इलाज करता है, वो आँखों की या दिल की बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि थे उन्होंने भी आयुर्वेद को बीमारियों के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा है और इसे ही आयुर्वेद के अंग कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो येलो यानी पीले रंग में हैं, जो आंसर्स हैं वो सभी के सभी काले रंग में हैं और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ग्रीन रंग में यानी हरे रंग में है। तो आइए पहले हम आयुर्वेद के जो अंग हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आयुर्वेद का अंग आता है उसका नाम है शल्यतंत्र। मतलब जो डॉक्टर मरीज़ों की सर्जरी करके, ऑपरेशन करके उनका इलाज करता है, उसकी जो स्टडी होती है उसे शल्यतंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जो डॉक्टर, अगर किसी ने पॉइज़न खा लिया है या किसी के अंदर जहर चला गया है तो उसका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है उसकी जो स्टडी होती है उसे अग्रतंत्र कहते हैं। इसी प्रकार गर्दन के जितने भी ऊपर के रोग होते हैं, आँख के, कान के, नाक के, गले के जितने भी रोग हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उनका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है उसकी जो स्टडी होती है उसे शल्य तंत्र कहते हैं। बच्चों की जो बीमारियां होती हैं, बच्चों का जो डॉक्टर इलाज करता है उसे कुमार भृत्य कहते हैं। और ऑपरेशन ना करके सिर्फ दवाइयों के साथ ही जो डॉक्टर इलाज करता है उसकी जो स्टडी होती है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। और अगर किसी के अंदर कोई भूत प्रवेश कर जाए और उसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है उसकी जो स्टडी होती है उसे भूत विगा कहते हैं। इसी प्रकार जो बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति है और स्वस्थ रहना चाहता है उसको जो डॉक्टर सलाह देता है उसकी जो स्टडी होती है उसे रसायन तंत्र कहते हैं। और अगर किसी शादीशुदा जोड़े को बच्चा नहीं होता तो उनका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है उस डॉक्टर की जो स्टडी होती है उसे वाजीकरण या वाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी आयुर्वेद के अंग हैं। तो अगर हम इनकी गिनती करें तो इनकी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी गिनती जो है वो 8 है। इसलिए आयुर्वेद के जो अंग हैं उनकी गिनती 8 है। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि आयुर्वेद के कितने अंग हैं। तो आयुर्वेद के अंग 6 हैं जी, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद के अंग 4 हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। आयुर्वेद के अंग 5 हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है आयुर्वेद के अंग 8 हैं, ये बिल्कुल सही है। तो हमने अपने पहले क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पर कवर की है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेद अंग कितने होते हैं। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेद अंग होते क्या हैं। देखिए, अगर कोई बुक होती है तो उसको समझने के लिए जो दूसरी बुक होती है वो वेदांग कहलाती है। मतलब वेदांग और कुछ नहीं होता, वेदांग भी किताबें ही होती हैं। तो हमारे पुराने समय में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जैसे आयुर्वेद लिखा गया है, रामायण लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है। तो इनको समझने के लिए जो दूसरी किताबें हमें पढ़नी पड़ती है तो उनको वेदांग कहा जाता है। तो हम अब सबसे पहले ये पता करते हैं कि वेदांग कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहले वेदांग आता है उसे शिक्षा कहा जाता है। शब्दों को बोलना कैसे है, इस प्रकार की बातें, शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, इस प्रकार की बातें शिक्षा में बताई जाती हैं। जैसे TO2 होता है और GO गु हो सकता है। अगर किसी को नहीं पता तो किसी किताब में TO2 लिखा है और GO भी लिखा है तो कोई पढ़ने वाला उसे गु समझ सकता है, परंतु कोई दूसरी किताब जो ये बताती है कि इसे गु नहीं बोलना चाहिए, इसे
गो बोलना चाहिए तो ये किताब शिक्षा वेदांग कहलाती है। तो मतलब शब्दों को बोलना कैसे है, उनका उच्चारण कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा वेदांग में बताया जाता है। उसके बाद आता है कल्प। कल्प का मतलब होता है कि कामों को करना कैसे है। जैसे किसी एक किताब में बताया गया है कि दवाई जो है वो चम्मच से देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि चम्मच कितना बड़ा होना चाहिए, किस मटेरियल से बना हो। और जो किताब ये बताती है कि चम्मच लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, 5 ml का हो, 10 ml का हो, तो ये वाली जो किताब है ये कल्प कहलाती है। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण का तो आपको पता ही है, इसका मतलब ग्रामर होता है। तो अगर आपने कोई अंग्रेज़ी की किताब पढ़नी है तो उससे पहले आपको जो है किसी दूसरी किताब से इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप इस किताब को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो इस किताब को हम व्याकरण वेदांग कहेंगे। इसके बाद आता है छंद। और छंद का मतलब होता है कि जो लेखक किताबें लिखते हैं, जैसे आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, तो इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, उसकी भी एक स्टडी होती है। तो वो जो स्टडी है लिखने की लेखकों के लिए, उसे छंद कहा जाता है। इसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है कि शब्द बना कहाँ से है। जैसे किसी किताब में लिखा हुआ है हर जीत, तो इस हर जीत का मतलब क्या है वो किसी दूसरी किताब में बताया जाता है। तो उसमें बताया जाता है कि हर का मतलब होता है सभी और जीत का मतलब होता है जीतने वाला। तो इस प्रकार हर जीत का मतलब हुआ सभी को जीतने वाला। तो इस प्रकार जो ये वाली किताब है इसे निरुक्त कहा जाएगा। इसके बाद आता है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब होता है कि किसी काम को कब करना है, किस समय पर करना है। अगर किसी किताब में ये बताया गया है कि मरीज़ को दवाई एक बार देनी है, लेकिन उस किताब में ये नहीं बताया गया कि दवाई कब देनी है, और जो दूसरी किताब जिसमें ये बताया जाए कि दवाई रात के समय देनी है या दिन के समय देनी है, तो इस किताब को जो है ज्योतिष वेदांग कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी किताबों को समझने के लिए जो किताबें लिखी जाती हैं उन्हें वेदांग कहा जाता है। तो अगर हम इनकी गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6, तो वेदांग जो हैं ये 6 होते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि वेदांग कितने होते हैं। 4 जी बिल्कुल नहीं, 5 नहीं, 3 नहीं, तो वेदांग 6 होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ हैं। लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ है। तो लघुत्रयी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आयुर्वेद के बहुत से ग्रंथ हैं। चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग है, माधवी निदान है, भाव प्रकाश है, षाडंगधर है, योग रत्नाकर है, भषज्य रत्नावली है। इस प्रकार आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो 6 ही हैं। और इन 6 ग्रंथों को 3 के 2 भागों में बांटा गया है। 3 + 3 6 हो जाता है। तो जो पहले के 3 ग्रंथ हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए इन 3 ग्रंथों को बृहत्त्रयी कहा जाता है। और जो दूसरे 3 ग्रंथ हैं ये पहले वाले भाग से कुछ कम महत्वपूर्ण हैं और छोटे भी हैं, तो इनको जो है लघुत्रयी कहा जाता है। तो हम इन की जो है एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर देखते हैं। तो लघुत्रयी में भाव प्रकाश, माधवी निदान और षाडंगधर ये तीनों ग्रंथ आते हैं। और बृहत्त्रयी में हमारे पास जो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग ये 3 ग्रंथ आते हैं। तो 3 + 3 जो है वो 6 बन जाते हैं। तो इन ग्रंथों को जो है वो काफ़ी महत्ता आयुर्वेद में दी जाती है। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि पीले रंग में लिखा हुआ है कि लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो हमने देखा है कि भाव प्रकाश आता है, माधव निदान आता है, षाडंगधर संहिता भी आती है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन टी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सभी ऊपर के जो जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी लघुत्रयी में आते हैं। तो इसलिए हमें जब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सभी की सभी ऑप्शंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई पहले ही ऑप्शन देखे तो भाव प्रकाश तो लघुत्रयी में आता है, तो इसलिए हो सकता है वो इसको टिक करके आ जाए। लेकिन अगर वो दूसरी ऑप्शन भी देखे और तीसरी ऑप्शन भी देखे तो
उसको पता चलेगा कि ये ए ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये गलत है। जो सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर है। इसलिए हमें हमेशा ही सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं उन्हें देखना चाहिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद की रचना किसने की है। तो देखिए, चरक के अनुसार हमने जो है पहले लेक्चर्स में देखा था कि आयुर्वेद की रचना ब्रह्मा ने की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे अष्टांग हो, चाहे काश्यप हो, इन चारों ने ही जो है आयुर्वेद की रचना है वो ब्रह्मा के द्वारा मानी है। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन विष्णु वो भी गलत है। हमारा तीसरा ऑप्शन शिवजी वो भी गलत है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन डी ब्रह्मा, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाए आयुर्वेद की रचना सुश्रुत के अनुसार किसने की है, आयुर्वेद की रचना अष्टांग के अनुसार किसने की है, आयुर्वेद की रचना काश्यप के अनुसार किसने की है, आयुर्वेद की रचना चरक के अनुसार किसने की है, तो सभी का आंसर ऐसे क्वेश्चंस का ब्रह्मा ही होगा। तो हमने चरक के अनुसार जो है आयुर्वेद अवतरण को पढ़ा था कि आयुर्वेद कैसे बना और कैसे वो जो है अलग अलग व्यक्तियों के पास या महर्षियों के पास या देवताओं के पास पहुंचा। तो अब हम थोड़ा सा सुश्रुत के अनुसार भी देख लेते हैं कि आयुर्वेद किसने बनाया है और कैसे कैसे वो जो है आगे धरती पर, पृथ्वी पर पहुंचा है। तो सबसे पहले सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद ब्रह्मा ने बनाया है, जैसे कि चरक ने भी बताया है। उसके बाद दक्ष प्रजापति के पास पहुंचा, उसके बाद अश्विनी कुमारों के पास पहुंचा, उसके बाद इंद्र के पास गया। यहाँ तक तो जैसा चरक ने बताया है वैसा ही महर्षि सुश्रुत ने भी बताया है। लेकिन उसके बाद जो चरक है वो कहते हैं कि पृथ्वी पर जो आयुर्वेद है वो भारद्वाज लेकर आए, लेकिन सुश्रुत के अनुसार जो पृथ्वी पर आयुर्वेद है वो भारद्वाज नहीं धन्वंतरी लेकर आए हैं। और धन्वंतरी ने आगे चलकर अपने जो 7 शिष्य हैं उनको इस आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। तो ये 7 शिष्य हैं जो धन्वंतरी के 7 शिष्य हैं, औपदेनव, वैतरन, औरव, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित और सुश्रुत। तो ये 7 शिष्य जो हैं वो धन्वंतरी के हैं। आत्रेय के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित, शारपानी। लेकिन धन्वंतरी जी के 7 शिष्य हैं। तो इन शिष्यों की गिनती और इन शिष्यों के नाम हमें जो है वो याद होने चाहिए। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा धन्वंतरी का शिष्य नहीं है। मैं फिर दोबारा से आपको एक बात बता दूं कि कई बार जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में इसे नहीं पढ़ते हैं और वो ये पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सा धन्वंतरी का शिष्य है। तो जब वो देखते हैं कि हारित तो धन्वंतरी का शिष्य नहीं है, तो गोपुरक्षित पर आते हैं तो उन्हें लगता है गोपुरक्षित तो धन्वंतरी का शिष्य है और वो इस ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में जब वो दूसरे स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम के बाद पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि जिस ऑप्शन को उन्होंने गलत किया था वही इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर था। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, अपने क्वेश्चन को बहुत ही आराम से एक बार नहीं, मैं तो कहता हूँ 2 बार पढ़ें और उसके बाद ही सॉल्व करें। तो हम देखते हैं कि इनमें से धन्वंतरी का शिष्य कौन नहीं है। तो धन्वंतरी का शिष्य जो है अभी हमने देखा, धन्वंतरी के जो 7 शिष्य हमने देखे हैं उनमें गोपुरक्षित भी थे, पौष्कलावत भी थे, सुश्रुत भी थे, लेकिन हारित उनमें जो है नहीं थे। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि हारित धन्वंतरी के शिष्य नहीं हैं, क्योंकि हारित जो हैं वो आत्रेय के 6 शिष्यों में आते हैं। हारित आत्रेय के शिष्य हैं, अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित, शारपनी, ये 6 शिष्य जो हैं वो आत्रेय के हैं। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बृहत्त्री में कौन से ग्रंथ आते हैं या कौन सा ग्रंथ आता है। तो इसमें भी हमने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अपने सारे के सारे ऑप्शंस देखने हैं। तो बृहत्त्री में जैसे अभी हमने देखा था चरक, सुश्रुत और अष्टांग, ये तीनों ग्रंथ आते हैं। तो पहली ऑप्शन जो है चरक, ये भी ठीक है, सुश्रुत भी ठीक है, अष्टांग भी ठीक है। तो अगर हम सभी की सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो फिर इस क्वेश्चन का जो है हम करेक्ट आंसर ढूंढ पाएंगे। अगर हम पहली ही ऑप्शन देखें तो ये ठीक है, तो इसको कई स्टूडेंट्स टिक कर देंगे और बाद वाली जो ऑप्शंस हैं उनको नहीं पढ़ेंगे तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं चरक, सुश्रुत, अष्टांग ये सभी ही जो हैं वो बृहत्त्री में
आते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, ना कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद सभी ऑप्शंस को ध्यान के साथ देखना है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। चर्क उपस्कार टीका किसने लिखी है? तो हमारा जो इससे पहले का लेक्चर था वो भी टीकाओं से संबंधित ही था, कि जिसमें हमने 3 जो हैं हमारे टीकाकार उनको हमने देखा था, बटार हरीशचंद्र, स्वामी कुमार और जिजट। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि चर्क उपस्कार टीका किसने लिखी है? तो इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो बटार हरीशचंद्र, गंगाधर राय, स्वामी कुमार और इसके साथ साथ योगेंद्र नाथ सेन भी दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हमें सभी टीकाकारों की जो रचनाएं हैं उनका पता होगा तो ही हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले जितने भी टीकाकार हैं उनके द्वारा लिखी हुई टीकाओं का जो है वो नाम याद करना है। तो बटार हरीशचंद्र ने चर्क न्यास लिखी है। ये सभी जितनी भी टीकाएं हैं ये संस्कृत में लिखी गई हैं और चर्क के ऊपर लिखी गई हैं। तो बटार हरीशचंद्र ने चर्क न्यास लिखी है, जेजट ने निरंतर पद व्याख्या लिखी है, स्वामी कुमार ने चर्क पंजिका लिखी है, चक्रपाणी ने आयुर्वेद दीपिका लिखी है, शिवदास सेन ने तत्व चंद्रिका लिखी है और योगेंद्र नाथ सेन ने चर्क उपस्कार लिखी है और गंगाधर राय ने जल्प कल्प तरु लिखी है और ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने चर्क प्रदीपिका लिखी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चर्क उपस्कार टीका किसने लिखी है, तो हमें पता चल गया कि चर्क उपस्कार टीका जोगेंद्र नाथ सेन ने लिखी है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको जो है करेक्ट आंसर जो है उसको पता कर सकते हैं। तो चर्क उपस्कार टीका किसने लिखी है? बटार हरीशचंद्र ने नहीं लिखी, गंगाधर राय ने भी नहीं लिखी, स्वामी कुमार ने भी नहीं लिखी। तो जो ये टीका है वो योगेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखी गई है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि चर्क उपस्कार टीका जो है वो योगेंद्र नाथ सेन के द्वारा चर्क संहिता के ऊपर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आयुर्वेद का अंग नहीं है? तो हमने अभी आयुर्वेद के 8 अंग देखे हैं, उनमें हमने देखा कि शल्य तंत्र तो वहाँ पर था, इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। कुमार वृत्य भी वहाँ पर था, इसलिए ये ऑप्शन भी जो है हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी शलाक्य तंत्र है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। शलाक्य तंत्र भी 8 अंगों के अंदर आता है। और इसके बाद प्रसूति तंत्र है, तो प्रसूति तंत्र वहाँ पर नहीं था, इसलिए कौन सा आयुर्वेद का अंग नहीं है? प्रसूति तंत्र आयुर्वेद का जो है वो अंग नहीं है। तो आयुर्वेद के जो 8 अंग हमने देखे थे, शल्य, शलाक्य, काय, कुमार भृत्य, भूतवेगा, अग्ध तंत्र, रसायन, वाजीकरण, तो उनमें से प्रसूति तंत्र जो है वो नहीं आता था। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रसूति तंत्र होता क्या है? तो प्रसूति, जिस औरत को बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उस औरत को प्रसूता कहा जाता है और प्रसूता की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज प्रसूति तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो फिर आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर 8 अंगों में प्रसूति तंत्र है ही नहीं तो फिर क्या आयुर्वेद में प्रसूता का इलाज नहीं किया जाता? जी बिल्कुल किया जाता है। इस प्रसूति तंत्र को एक हमने जो आयुर्वेद का अंग पढ़ा था कुमार भृत्य, उसके अंदर ही इसको स्टडी किया जाता है। मतलब जिस शास्त्र में बच्चों की बीमारियों का इलाज किया जाता है उसी में बच्चा पैदा करने वाली जो माँ है उसकी बीमारियों का इलाज भी डिस्क्राइब किया जाता है। इसलिए कुमार भृत्य में ही प्रसूति तंत्र को शामिल कर लिया गया है, इसलिए इसे आयुर्वेद का कोई अलग से अंग नहीं माना गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब्सक्राइबर्स की गिनती बढ़ रही है। अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके लिए और इस प्रकार के जो MCQs के वीडियोज़ हैं विद एक्सप्लेनेशन हैं उनको लेकर आएँ। ऐसे लेक्चर्स से संबंधित कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।